हेलो तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं हिंदी का बहुत बड़ा धमाका। क्या बाबू, हिंदी का जो है ना वो बहुत बड़ा धमाका लेके आ गए हैं इस वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे बाबू हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या बाबू, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए करते हैं हिंदी का मोस्ट है ऑब्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शेखर एक जीवनी। क्या बाबू, कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है। कि शेखर एक जीवनी जो है ना बाबू, वह किस विद्या की रचना है। तो वो है बाबू हमारा उपन्यास है। क्या है बाबू, ये सभी लोगों को पता होगा वो क्या है, एक उपन्यास है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमारा 2 नंबर प्रश्न कि ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ है। क्या बाबू, कि ईद का चाँद होना मुहावरे का जो अर्थ है ना, वह क्या है बाबू। तो ईद का चाँद होना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना बाबू, वो होता है बहुत दिनों पर दिखाई देना। क्या बाबू, कि बहुत दिनों पर दिखाई देना ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गुण शब्द का विलोम है। क्या बाबू, कि गुण शब्द का जो विलोम होता है ना, वो क्या होता है बाबू। तो गुण शब्द का विलोम क्या होता है बाबू, दोष। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नमक शब्द का विशेषण है। क्या बाबू, कि नमक शब्द का जो विशेषण होता है ना, वो क्या होता है बाबू। तो नमक शब्द का विशेषण आप लोगों को पता होगा, वो है नमकीन। क्या होता है बाबू, नमकीन होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें बुक और व्याकरण दोनों का प्रश्न हम लेकर आ गए हैं, तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। ओके बाबू। देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न को कि कृत्रिम शब्द का विलोम है। क्या बाबू, कि कृत्रिम शब्द का जो विलोम है ना, वो क्या है बाबू। तो कृत्रिम शब्द का विलोम होता है बाबू प्रकृत। क्या होता है बाबू, प्रकृत होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग नोट करते चलिएगा अपने बुक में। देखिए हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। क्या बाबू, कि गिरा हुआ के लिए जो है वो एक शब्द हम क्या कह सकते हैं। तो गिरा हुआ के लिए जो होता है ना बाबू, हम एक शब्द कहते हैं प्रतीत। क्या होता है बाबू, प्रतीत कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारे 7 नंबर प्रश्न को ध्यान से करते चलिएगा कि अपमान शब्द का विलोम है। क्या बाबू, ये अपमान शब्द का जो विलोम होता है ना, वो क्या होता है बाबू। व्याकरण से क्वेश्चन है, आप लोग एक-एक प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि व्याकरण का बाबू 40 नंबर बोर्ड एग्जाम में लेता है। कितना बाबू, 40 नंबर का पूछता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अपमान शब्द का विलोम क्या होगा। तो अपमान शब्द का विलोम जो होता है ना बाबू, वो होता है सम्मान। क्या होता है बाबू, सम्मान होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए हमारा 8 नंबर प्रश्न कैस क्या कह रहा है कि क्या ग्रीन क्या है। क्या बाबू, कि क्या ग्रीन क्या है, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि क्या ग्रीन क्या है। ये सभी लोगों को पता है। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर हम पिछले वीडियो में कराए हुए भी हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, कि क्या ग्रीन जो है वह क्या है, गाँव, पौधा, जानवर या बीमारी। तो आप लोग फटाफट से इसको कमेंट कीजिए। ओके बाबू। 9 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है कि आँखों के सामने के लिए एक शब्द है। कि आँखों के जो कोई सामने हो, उसके लिए एक शब्द हम क्या कह सकते हैं। तो उसे कहते हैं बाबू हम प्रत्यक्ष। किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहा जाता है। जो आँखों के सामने होता है उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक कौन है। क्या बाबू, कि तार सप्तक के जो संपादक है वह कौन है बाबू, ये आप लोगों को बताना है। तो ये प्रश्न दिया गया है बुक से, ये बताइएगा कि तार सप्तक के संपादक कौन है। तो वो है बाबू अयज्ञ है। कौन है बाबू, अयज्ञ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कवितावली के रचनाकार हैं। क्या बाबू, कि कवितावली के जो है ना रचनाकार कौन है। तो ये सभी लोगों को पता होगा, वो हैं तुलसीदास। कौन है बाबू, तुलसीदास है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। यहाँ पर देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये बाबू, कि तुम्हें क्या चाहिए, किस सर्वनाम, सर्वनाम पूछ रहे हैं यहाँ पर, कि तुम्हें क्या चाहिए, यह किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो तुम्हें क्या चाहिए, ये सभी लोगों को पता होगा किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है। फटाफट से कमेंट कीजिए। तो कमेंट में क्या बाबू, फटाफट से कमेंट कीजिए ये इस किस सर्वनाम में आएगा। इसका भी आंसर हम लोग को बताए हुए हैं, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। इसका आंसर जो है बाबू हम कमेंट बॉक्स में 2 दिन बाद देंगे, ताकि हमें पता चल सके कितने बच्चों को जो है वो आता है। हमारा देखिएगा 13 नंबर प्रश्न कि जाति शब्द का विशेषण है। क्या बाबू, कि जाति शब्द जो होता है ना, उसका विशेषण क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। तो जाति शब्द का विशेषण सभी लोगों को पता हो क्या होगा बाबू, वो होता है जातीय। क्या होता है बाबू, जातीय होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आलस का विशेषण है। फिर से विशेषण क्वेश्चन क्या बाबू, कि आलस शब्द का जो विशेषण होता है ना, वो क्या होता है। तो वो होता है बाबू हमारा आलसी होता है। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, आलसी होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि यथा समय क्या हो, यथा समय कौन सा समास होगा। क्या होगा, कि यथा समय कौन सा समास होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यथा समय ये किसी प्रकार के वर्ड नहीं लग रहा है, तो ये क्या होगा, ये अवयवी भाव के अंदर आएगा। क्या होगा, वो अवयवी भाव के अंदर आएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सूरदास की कृति है। क्या बाबू, कि निम्न में से जो सूरदास की कृति है ना बाबू, वह कौन है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो सूरदास की जो कृति है ना बाबू, वो कौन है, तो वो है प्रेम माखन काव्य। क्या होगा बाबू,
प्रेम माखन काव्य जो है वह सूरदास की कृति है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि निम्न में से सूरदास की कृति है। क्या बाबू निम्न में से जो सूरदास की कृति है ना बाबू, वह कौन है? तो वो है बाबू सूरदास। सूरदास की एक वो अपने नाम से एक कृति लिखी हुई है, उसका नाम है सूरदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 18 नंबर प्रश्न को कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? क्या बाबू कि प्रतिदिन शब्द जो होता है ना, वह कौन सा समास में आएगा? ये आप लोग को बताना है। तो प्रतिदिन जो होता है ना बाबू, वो आता है हमारा अव्ययी भाव समास के अंदर आता है। किसके अंदर? अव्ययी भाव समास के अंदर आता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न कि आम शब्द है। क्या बाबू कि आम जो है ना, वो कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये आप लोगों को बताना है। तो आम शब्द जो है ना बाबू, वह पुल्लिंग के अंदर आता है। किसके अंदर? पुल्लिंग के अंदर आता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 20 नंबर प्रश्न कि विनय पत्रिका की भाषा है। क्या बाबू कि विनय पत्रिका की जो भाषा है वह क्या है? तो ये सभी लोगों को पता होगा। विनय पत्रिका की जो भाषा है वह है अंतर्वेदी ब्रज भाषा। क्या बाबू? ब्रज भाषा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा हमारा 21 नंबर प्रश्न को जो बुक से दिया गया है कि उसने कहा था कहानी के कथाकार है। क्या बाबू कि उसने कहा था कहानी के जो कथाकार है ना, वह कौन है बाबू? ये आप लोगों को बताना है। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो वो है बाबू हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है बाबू? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए हमारा 22 नंबर प्रश्न कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। क्या बाबू कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वह कौन है बाबू? तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वह रामधारी सिंह दिनकर। कौन है बाबू? रामधारी सिंह दिनकर। सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 23 नंबर प्रश्न कि जूठन के रचनाकार हैं। क्या बाबू कि जूठन जो है उसका रचनाकार कौन है? तो ये सभी लोगों को पता होगा। वो है बाबू हमारे ओम प्रकाश जी। कौन है बाबू? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। हमारा अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि हैं। कि तुमुल कोलाहल कलह में जो शीर्षक कविता है बाबू, इसके कवि कौन है? तो इसके कवि हैं सब लोग जानते हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है बाबू? जयशंकर प्रसाद है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू। देखिएगा हमारा 25 नंबर प्रश्न को ध्यान से क्या कह रहा है कि पेशगी के लेखक कौन है? क्या बाबू? ये पेशगी के जो लेखक है ना बाबू, वह कौन है? तो पेशगी जो लिखे हुए हैं ना बाबू, वो लिखे हुए हैं हेनरी पोपेज। कौन लिखे हुए हैं बाबू? हेनरी पोपेज लिखे हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके बाबू क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू।